नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। खबर आप तक पहुंच चुकी होगी और बहुत ही गंभीर खबर है। खबर ये है कि जो प्राथमिक विद्यालयों में 15 जुलाई से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए आदेश था, उसमें संशोधन हुआ है और उसका समय आगे न बढ़ाकर और पीछे कर उसको 8 तारीख से ही, मतलब परसों से, सोमवार से ही करने का आदेश आ गया है। पहले पूरा आदेश पढ़ते हैं, फिर से बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में उपरोक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 18 जून 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स नाम से विकसित मॉड्यूल के संबंध में अवगत कराते हुए विद्यालय स्तर पर व्यक्त की जाने वाली 12 डिजिटल पंजिकाओं के संबंध में सुसंगत निर्देश निर्गत किए गए हैं। राज्य परियोजना कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र में के माध्यम से समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं केजीबी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के उपरांत अर्थात दिनांक 25 जून 24 से छात्र उपस्थिति पंजिका एवं एमडीएम पंजिका डिजिटल रूप में व्यक्त किए जाने तथा अन्य समस्त पंजिकाओं दिनांक 15 जुलाई 24 से डिजिटल रूप में अद्यतन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापक कर्मी द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, विद्यालय आगमन, प्रस्थान का समय दिनांक 8 जुलाई 2024 से डिजिटल उपस्थिति पंजिका टीचर अटेंडेंस रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध में अन्य समस्त निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या 18 जून 24 में उल्लिखित हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा समस्त संबंधित को अपने स्तर से ससमय निर्देशित करते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें। तो साफ साफ आप देख चुके हैं आदेश आ चुका है कि भाई जो कार्यक्रम 15 तारीख से करना था वो कार्यक्रम 8 तारीख से शुरू कर दीजिए। इस कार्य के लिए विभाग बहुत एक्टिव है। बाकी कार्यों के लिए भले ही एक्टिव ना हो, बाकी कार्य भले पीछे रह जाएं, लेकिन ये कार्य सबसे ज़्यादा एक्टिवली किया जा रहा है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इतनी भारी बारिश और इतनी भारी बारिश की चेतावनी के बाद शायद कुछ समय के लिए रोका जा सकता होगा मामला, क्योंकि आप सब जानते हैं जब बहुत भारी बारिश हो जाती है तो जो विद्यालय हैं वो ऐसे ऐसे जगहों पर मौजूद हैं जहाँ पर कीचड़ है, जल भराव है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर लोगों को नाव के द्वारा जाना पड़ रहा है। ऐसे में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर शायद विभाग और सरकार थोड़ा सा नरम होगी, लेकिन नरम होने की जगह यहाँ तो चीज़ें और ही ज़्यादा कठोर हो गई। संघ की अभी भी बहुत सी मांग है जिनको लेकर अभी से ही इस मुद्दे पर चर्चाएं गर्म हैं, रणनीतियां बन रही हैं कि किस प्रकार से इस पर रोकथाम लगाई जाए। खासकर इस ऐसे मौसम में तो विभाग को सोचना चाहिए। देखिए, सीधी सीधी बात, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर ना कोई शिक्षक ना कोई शिक्षक संघ पीछे है। ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में किसी को कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप ये व्यवस्था ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको सहूलियत भी देनी पड़ेगी। अभी तक कोई बात नहीं कही गई है कि 2 या 3 बार अगर आप हो जाते हैं तो क्या सीएल कटेगी। अभी तक तो यही मान के चल रहे हैं कि भाई एक भी दिन अगर आप नहीं पहुंचे तो आपका तुरंत वेतन कट जाएगा। उसके बाद अगर आप मान के चलिए, कभी कभी होता है कि आदमी 1-2 मिनट हो गया तो क्या वो माफ़ी के मामले में आएगा या सीधे कार्रवाई के मामले में आएगा। उसके बाद हाफ सीएल, मतलब आप चाहें हाफ डे लेना चाहें, क्या आप हाफ डे ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सी मुसीबतें अभी सामने आने वाली हैं जिनको लेकर शिक्षक परेशान होंगे। देखिए, एक बात समझ के चलिए, आप अगर केवल शहर की बात करते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, कभी गाड़ी ख़राब होती है, बारिश होती है तो आप बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। वहां पर व्हीकल मौजूद हैं, सारे कन्वेंस मौजूद हैं। अभी एक हमारे मित्र आज आए मिलने, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो वो वापस घर गए, अपनी गाड़ी रखी, दूसरे व्यक्ति की गाड़ी उठा के लाए। इस तरह की कई समस्याएं होती हैं। इन पर क्या जवाबदेही है, किसकी जवाबदेही है। देखिए, आप अगर आपके कर्मचारी हैं तो कर्मचारी की सहूलियत पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल नियम निकालने या नए नियम बना देने से काम नहीं चलते हैं।
अब आप देख रहे होंगे बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं। मेरे चैनल पे भी मैंने कुछ वीडियोस डाली थी जिसमें दिख रहा है कि खूब कीचड़ में लोग बाइक निकाल रहे हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कुछ लोग नाव पार कर करके अपने विद्यालय जा रहे हैं। ऐसे समय पर शायद विभाग को थोड़ा सा ज़्यादा संजीदा होकर इस मामले को कुछ दिन तो बिल्कुल रोकना चाहिए था। भारी बारिश और भयंकर ठंड में जब बहुत कोहरा पड़ जाता है, जब विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ऐसे मौसम में शिक्षकों की समस्याओं को समझना चाहिए। कोई नए नियम इस पर इजाद करने चाहिए। देखिए, कड़ाई करिए, अच्छे से कड़ाई करिए, ऑनलाइन अटेंडेंस लगाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इसके साथ जो सहूलियत है, जहाँ पर परेशानी है, जेन्युइन परेशानी है, वहाँ पर भी सोचना चाहिए, उस पर भी क्लियर आदेश आना चाहिए। क्योंकि एक बात मान के चलिए, अगर ऐसा हुआ तो लोग भागेंगे, कभी कदार नींद भी नहीं खुलती है, लोग भागेंगे, कभी कदार बीमार हल्का आदमी होता है तब भी वो भागेगा, और कभी कदार गाड़ी ख़राब है तो भी वो भागेगा। और अगर इस भागा दौड़ी में कहीं ज़रा सा भी ऊंच नीच हुआ तो आप जानते हैं हाईवेज़ हैं, लोगों की जान ही जाएगी। और शिक्षक अगर जान अपनी दे रहा होगा, रोड पे पड़ा होगा, तो अगल बगल से निकलने वाले शिक्षक भी उसको छुएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा जाके जल्दी से भैया पहले हम अपनी उपस्थिति लगा देते हैं, बाद में आके देखा जाएगा। सोचिए, अपने ही विभाग के लोगों को छोड़कर भाग जाएंगे शिक्षक, अपने ही मित्रों को छोड़कर भाग जाएंगे शिक्षक कि कहीं हमारी भी आज की एब्सेंट ना लग जाए। सोचिए कहाँ जाएगी वो मानवता। तो उम्मीद है, एक दिन बचा है, संडे का है, संघ कोई मांग रखे, अधिकारी इस पर सुने और इस ही सिस्टम सेम हो कि कुछ नए रिव्यू के साथ आए, ताकि कुछ बदलाव हो और शिक्षकों की समस्याओं को भी समझा जाए। लास्ट तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।